जिस बहन ने आपको चलना सिखाया, उस बहन का आपने विरोध किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम को हर महिला के विकास के तौर पे देखती हूँ। हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आगे के लिए सोचते लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में जारी सियासी बहस अब लखनऊ नगर निगम के सदन तक पहुंच गई है। महापौर सुषमा खरकवाल के द्वारा बुलाई गई विशेष निंदा प्रस्ताव बैठक में महिला आरक्षण और महिला सम्मान को लेकर तीखी चर्चा देखने को मिली। सदन में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में निंदा प्रस्ताव लाया गया, जो संसद में बिल पास न हो पाने के विरोध के रूप में रखा गया था। ये प्रस्ताव सदन की उपसमिति से पास होकर आया, जिसे 119 में से 93 पार्षदों ने समर्थन देते हुए पारित कर दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सहमति ना बन पाने के कारण इसका असर देश के जो निकाय हैं उस पर भी पड़ने लगा है। आज हम खड़े हैं लखनऊ नगर निगम में, जहां पर एक निंदा प्रस्ताव यहां पर आज रखा गया, जिसपे लखनऊ की जो महापौर हैं उन्होंने उसकी अध्यक्षता करी। भारतीय जनता पार्टी की महापौर है सुषमा खरकवाल, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी और इसके बाद यहाँ पर करीब 93 जो पार्षद हैं उन्होंने इस निंदा प्रस्ताव को पास किया। तो कहने साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को एक गति दे दी है, एक तूल दे दिया है। महापौर सुषमा खरकवाल ने इस मौके पर महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने 93 पार्षदों और लखनऊ की जनता का आभार जताते हुए कहा कि ये मां, बहन और बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। लखनऊ की जनता ने साबित कर दिया कि तहजीब और न्याय आज भी जिंदा है। ये तो बस शुरुआत है, नारी के सम्मान का मुकम्मल अधिकार अभी बाकी है। महापौर सुषमा खरकवाल ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता से बात करते हुए उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हरकत की गई उस पर उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव उन्हें अपनी बहन मानते हैं तो उनके पदाधिकारी का ये करना सही है क्या? सुनिए क्या कुछ कहा महापौर ने। लोकसभा में जो बिल पास नहीं हो पाया महिला आरक्षण का, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लखनऊ नगर निगम में आज रखा गया, जिसपे आज बड़ी संख्या पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पे थे, विपक्ष के पार्षद थे। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की महापौर हैं सुषमा खरकवाल। तो सुषमा जी, आज निंदा प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आज हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पास करके भेजेंगे। जिस चीज के लिए हम 3 दशक से इंतजार कर रहे थे, आज उसी के उसमें हमने निंदा प्रस्ताव रखा है। लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रहे थे। हम बहनें बड़े खुश थे कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिला, जिसके खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव पास किया। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मेरे वर्जन पे जो कहा गया है कि हमने माँ को गाली दी है, मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी एक माँ ने पैदा किया है। अगर मैंने किसी की माँ को गाली दी है तो अपने आप को गाली दी है, अपनी माँ को गाली दी है। जिस बहन ने आपको चलना सिखाया, उस बहन का आपने विरोध किया। जिस बेटी के चेहरे को देख करके आपकी थकान खत्म होती है, उस बेटी का आपने विरोध किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने आधी आबादी का विरोध किया। और कल मेरे घर में जो कार्यकर्ता आकर के जूता चलाए हैं, उसको भी मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बहन के साथ ये सही हुआ? सत्ता पक्ष की ओर से पार्षद गौरी सामरिया ने भी महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए प्रस्ताव जरूरी है और ये समय की मांग है। आज जब यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद हैं गौरी सामरिया। कैसे देखती हैं आप इस मुहिम को भारतीय जनता पार्टी की? मैं भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम को हर महिला के विकास के तौर पे देखती हूँ। हर महिला जो कैपेबल है सदन बड़े लोकसभा में अपना पटल रखने के लिए, तो आज जो भी पारित होना जो नहीं हो पाया उसके लिए हम लोग एकत्र हुए थे। आज सदन में उठाया गया था महापौर जी द्वारा, जिसका बहिष्कार विपक्ष ने किया है। तो मैं ये उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये महिला आरक्षण बिल केवल पार्टी विशेष के लिए था? नहीं, ये सभी महिलाओं के लिए था। पार्टी विशेष के जिस भी कार्यकर्ता ने किया उसके लिए मैं चाहूंगी कि उसके विशेष उस पर कार्यवाही की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक और जो महिला पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने उसको एक ऐतिहासिक बात कही कि इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह का लाना एक ऐतिहासिक बात है। ये जो महिला आरक्षण बिल पास हो जाता वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे देश की महिलाओं के लिए होता। वहीं नामित पार्षद मधुबाला त्रिपाठी ने महिला सम्मान और भागीदारी को लेकर इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं।
तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद हैं मधुबाला त्रिपाठी जी। तो मधुबाला जी, ये बताइए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, आज यहाँ पर नगर निगम सदन में निंदा प्रस्ताव रखा गया, कैसे देखती हैं इस चीज को? देखिए, इन लोगों की मानसिकता है जो इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आगे के लिए सोचते हैं। लेकिन कल जो महिला के साथ हुआ है, हमारी लखनऊ की वरिष्ठ महिला महापौर जी के साथ, जो घोर, मतलब उस चीज की मैं निंदा करती हूँ और इतनी ज्यादा निंदा करती हूँ कि एक महापौर जो हैं उनके सम्मान में जूते उनके नेम प्लेट पर लगाए जा रहे हैं और काली पोती, मतलब क्या मानसिकता है इन लोगों की। ये चाहते हैं बस इन्हीं की एक महिला है वही आगे बढ़े, वही सांसद बनी रहे, वही मंत्री बनी रहे, मतलब वो सांसद बनी रहे, हमेशा वही रहे। अगर छोटे तबके की छोटे परिवार से एक महिला आगे बढ़ेगी तो इन लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की पार्षद ममता चौधरी ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस ने किया था और आज भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं ममता चौधरी और मुकेश सिंह चौहान, आपको मैंने बताया कि पटल पर बैठे हुए हैं। तो ममता जी, कैसे देखती हैं इस मुहिम को भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि जो विशेष सदन की बैठक बुलाई गई है आज 23 तारीख को, इसमें नारी वंदन अधिनियम संशोधन के बिल पे जो चर्चा है वो हमारे नगर निगम अधिनियम के किसी भी नियमावली में आता ही नहीं है कि इस पे आप चर्चा करें। परंतु अगर माननीय महापौर जी ने चर्चा बुला ही ली तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मणिपुर में जब महिलाएं नग्न होकर घुमाई गई थी उस पर भी चर्चा बुला लेती। उन्नाव, हाथरस, अंकिता भंडारी, इन महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस पर भी चर्चा बुला लेती। लखनऊ में विकास बजा रहा है, क्षेत्र में कूड़ा चरम पर है, उस पे भी चर्चा बुला लेती। दूसरी ओर जो विपक्ष की महिला पार्षद हैं, उन्होंने इसको टाइमिंग, चुनावी स्टंट वगैरह बहुत कुछ बाकी बातें कही गई आज यहाँ पर। तो साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरी जुबानी जंग है ये कहाँ जाकर रुकेगी। कांग्रेस के पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने भी कहा कि महापौर के घर के बाहर इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। ये बताइए मुकेश जी कि कल महापौर के घर पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काली पोती जूता चलाया, उसको जो है कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि कोई लोकतंत्र में किसी के घर पे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता पे क्या टिप्पणी की गई, हमारे नेता राहुल गांधी पे भी टिप्पणी की गई। महापौर जी स्वयं महिला हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से मुझे उम्मीद नहीं है। जब उनके नेता नरेंद्र मोदी जी, जब वो कांग्रेस की विधवा कहते हैं, जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, मुद्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब उनके नेता के यही संस्कार है तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता और नेता हैं वो उनसे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे अपने नेता से किस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाता है। नगर निगम का ये सदन अब महिला आरक्षण के समर्थन में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही ये उन लोगों को भी जवाब माना जा रहा है जिन्होंने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हंसी उड़ाई थी। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती है या फिर इससे महिला सम्मान और अधिकारों को लेकर कोई ठोस दिशा निकलती है। अब देखना होगा कि ये जो पूरा बहस है, ये जो पूरा निंदा प्रस्ताव है, ये किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है या सिर्फ ये एक जुमला बनकर रह जाएगा।